सो हे गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे इस बड़बड़ गाय के शो पे। बहुत दिनों के बाद मैं आज शो पे आया हूँ। क्यों पता है? क्योंकि स्पेशल मोमेंट्स नहीं आ रहे थे, स्पेशल कंटेंट नहीं आ रहा था। और स्पेशल चीज़ की बात आती है तब कंटेंट ऐसे बुलबुले की तरफ फूट के आनी चाहिए। और ऐसे एक पर्सनालिटी को मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। मेरी एक खास दोस्त है जो एकदम बुलबुले की तरह है। शी नोज एवरीथिंग, शी टॉक्स एवरीथिंग, शी हैज़ एवरीथिंग। वो एक्टिंग, एंकरिंग, उसके बाद मॉडलिंग, डांसिंग, गेमिंग, एवरीथिंग करती है। वो एक द लोकल पॉडकास्ट करके एक पॉडकास्ट है स्पॉटिफाई पे, गूगल पॉडकास्ट पे, जिसकी वो होस्ट है और वो उसका खुद का चैनल है। शी इज़ ऑल्सो नोन एज ए इंस्टा इन्फ्लुएंसर। वो बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स, फिर उसके बाद बहुत सारे पॉलिटिकल इश्यूज़ पे वो टॉक करती है। शी इज़ अ गुड टॉकर। सो गाइज, आज मैं आप सबको उससे मिलवाना चाहता हूँ एक बहुत कंट्रोवर्शियल, एक डीप कंटेंट से रिलेटेड। उसका नाम है कंटेंट क्रिएटर। बिकॉज कंटेंट क्रिएटर की जब हम लोग बात करते हैं तो इतना उसमें पैटर्न्स है, इतने उसमें फ्लिप्स है कि एक असली कंटेंट क्रिएटर ही हमें बता सकता है कि एक कंटेंट क्रिएटर की लाइफ क्या होती है, ये इंडस्ट्री कैसे चलती है और क्या होता है। सो गाइज, बी रेडी फॉर मी। सो हाय आकांक्षा, कैसा लग रहा है तुम्हें आज बड़बड़ गाय के शो पर आके? हाय अभिषेक, आई एम वेरी ग्लैड कि आपने मुझे अपने शो पे बुलाया। एंड व्हाट अ नेम, बड़बड़ गाय। गाइस, बड़बड़ मतलब ऐसे जो फालतू की बकवास करते हैं उनको कहते हैं, बट अभिषेक फालतू की बकवास नहीं करता। अभिषेक बहुत मीनिंगफुल टॉक्स करता है। एंड जिस तरह से उसने मुझे इंट्रोड्यूस किया, आई एम फीलिंग लाइक अ सेलिब्रिटी नाउ। आई विश कि एक दिन एलेन डीजेनेरेस भी मुझे ऐसे ही बात करे। सो या, आई एम वेरी गुड। दिल जीत लिया, मेरा दिल जीत लिया। मतलब पहली बार कोई तो ऐसे बोल रहा है कि बड़बड़ गाय बकवास छोड़ के कंटेंट की बात कर रहे हैं। अब कंटेंट के बारे में भी मुझे पूछना है आकांक्षा कि जब ये वर्ड तू सुनती है कंटेंट क्रिएटर, ये टैग तुझ पे लगता है, तो क्या इमेजिनेशन है तेरा इस चीज़ से? लोग अभिषेक, कंटेंट क्रिएटर शायद हर एक इंसान है, सिर्फ मैं नहीं हूँ, तुम हो, तुम्हारी दादी है, तुम्हारे मम्मी पापा, सब लोग हैं। हर एक बच्चा कंटेंट क्रिएटर है। जब तुम्हें चॉकलेट चाहिए होती है तो बच्चा रोने लग जाता है कि चॉकलेट चाहिए, तो उसको पता है कि एक्टिंग करनी है तब मुझे चॉकलेट मिलेगा। ऐसे कंटेंट क्रिएशन भी है जब तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या चाहिए लाइफ में। मुझे पैसा चाहिए, मुझे फेम चाहिए, आई डू दिस थिंग्स कि मैं कंटेंट बनाऊंगी, कॉमेडी, हॉरर, थ्रिलर, डांस, ये वो, और फिर लोग मुझे देखेंगे एंड आई गेट फेमस। दिस कंटेंट क्रिएशन, एज सिंपल एज दैट। वाह वाह वाह, मतलब यार सेलिब्रिटी तो सबको बनना होता है और उसके लिए कंटेंट तो आराम से बन जाता है। बट चीज़ जब आती है जजमेंट्स की, कंटेंट क्रिएटर के टैग्स की, कि ये क्रीपी कंटेंट है, ये ऐसा कंटेंट है, ये वैसा कंटेंट है, व्हाट डू यू थिंक? कंटेंट क्रिएशन को, इसको जजमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है? मीन्स आजकल सोसाइटी में जो हो रहा है फिलहाल। ऑब्वियसली ज़रूरत है। जब तक आप जज नहीं करोगे तब तक आप कैसे, जैसे आपने मुझे बोला कि मैं बुलबुले की तरह हूँ, मतलब आपने मुझे जज किया तब मुझे बोला, राइट? Yes. तो ऐसे आपको जज करना पड़ेगा कि कौन कैसा है ना। अब हमेशा गलत जजमेंट लेना इज नॉट अ गुड थिंग। किसी लड़की ने छोटे कपड़े पहन के पॉलिटिक्स पे बोल दिया तो ये नहीं बोलना है कि फैशन तो करना आता नहीं बट पॉलिटिक्स पे बोल रही हूँ। दिस इज नॉट द थिंग। एंड आई फील जजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस, सच कहा तुमने। जजमेंट के सिवा ये दुनिया ही नहीं चलेगी, ना हम कुछ बोल पाएंगे विदाउट जजमेंट। सो मेरा नेक्स्ट ये तुम्हारे लिए मैं कह सकता हूँ एक क्वेश्चन नहीं बट एक एडवाइस या डाउट जो भी है, मतलब बहुत लोगों के दिमाग में आता है जब ये कंटेंट क्रिएटर की बात आती है तो एक्सपेरिमेंट, क्रिएटिविटी, इवोल्यूशन, ऐसे बहुत सारे थिंग्स दिमाग में आते हैं और एक कंटेंट क्रिएटर को कंटेंट बनाने में ही बहुत सारे डिफिकल्टीज आते हैं। सो हाउ यू स्कोप अप विद दिस कॉन्फ्लिक्ट्स? पता है अभिषेक, जब बात आती है कंटेंट क्रिएशन की एंड एवोल्यूशन की, व्हाट आई ऑलवेज थिंक इन माय माइंड की ऑलवेज थिंक ऑफ द ब्रांड नोकिया। नोकिया आज हमारे साथ क्यों नहीं है? वाई सैमसंग, रियलमी, शाओमी बूमिंग अप जस्ट बिकॉज नोकिया ने इवॉल्व नहीं किया। इट वांटेड कि मैं जो हूँ मैं वही रहूँगा। आई ऑब्वियसली वांट कि आप ज़मीन पे रहो, आप अपनी धरती से जुड़ रहे हो, बट उड़ने की भी कोशिश करो, राइट? सो आपको हमेशा इवॉल्व होना है, आपको हमेशा ही चेंज होना है। एंड जब बात आती है डिफिकल्ट, आई वॉज अ कंटेंट क्रिएशन की मैं पॉडकास्ट करूँगी, देन आई वेंट टू रील्स, मैंने सोचा मैं पॉलिटिकल रील्स बनाऊंगी एंड आई थॉट कि मैं डांस वांस नहीं करूँगी रील्स पे। बट नाउ आई सी कि वही चल रहा है कि मैं पॉलिटिक्स भी करूँगी, दैट्स माई नीश, मैं डांस भी करूँगी, जो चल रहा है। इससे दोनों चीज़ केटर हो रही है, राइट? यस, ये मेरा इवोल्यूशन हो गया। स्टिक टू योर ओन थिंग। पाव भाजी बेचो लेकिन अपने स्टाइल में बेचो। लोग जो मांग रहे हैं उनको वो दो, बट अपने स्टाइल में दो, देन यू विल बी नोन ऑल ओवर द वर्ल्ड।
और इसी हिसाब से मुझे एक नेक्स्ट पॉइंट भी याद आ रहा है कि आजकल लोगों में जो आ रहा है रेफरेंस आउट कि एक जो बड़ा जो नामी और एकदम पॉपुलर इंसान है, सेलिब्रिटी है, उसके चीज़ को तुम फॉलो करो, उसकी तरह रेफरेंस आउट करो, अपनी खुद की चीज़ पहले मत बनाओ, जो मार्केट में बेच रहा है उसे बेचो, उसके बाद अपना खुद का मार्केट क्रिएट करो. व्हाट डू यू थिंक अबाउट ऑल दिस थिंग्स? नो, आई डोंट थिंक लाइक किसी को फॉलो करना इज अ गुड थिंग. जैसे से देयर आर मेनी डांसर्स जो माधुरी दीक्षित को फॉलो करते हैं, राइट? आई टू, मैं खुद करता हूँ. बट अगर आप सिर्फ उसी के स्टेप्स करोगे विल यू बी नहीं. लाइक आगे? नो. 100 लोग पाव भाजी बेच रहे हैं तो आपको भी पाव भाजी बेचनी है, ओके, भेजनी है. अपने स्टाइल में भेजोगे तब वो चलेगी. आशीष चिंचलानी ने वाइन स्टार्ट किया, किसने वाइन स्टार्ट किया था? नहीं किया था. ही फॉलोड अप वाइन्स, उसने 3 वाइन्स कॉपी की, बट जब उसने खुद का ट्विस्ट लाया उसमें, देन सी अपना तड़का तो बनता ही है सारी चीजों में. उसके बिना खाने को मत. बिना क्रिएटिविटी के नहीं है. क्रिएटिविटी शुड नॉट बी प्लेजराइज्ड, वरना आपको प्लेजरिज्म का टैग लग जाएगा. और ये आजकल के सबसे बड़ा टॉपिक है, प्लेजरिज्म, कॉपीराइट एंड एवरीथिंग. और कंटेंट बनाते समय बहुत लोग इस चीज़ को भूल जाते हैं, जो कि हम लोग कह सकते हैं एक टेक्निकल थिंग है कंटेंट क्रिएशन की. आजकल के लोग ये भूल जा रहे हैं. सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट ऑल दिस थिंग्स, अबाउट कॉपीराइट, अबाउट प्लेजरिज्म, डिफेम? क्योंकि ये बहुत इश्यूज हो रहे हैं. लोग बोलते हैं मजाक मजाक में तो मेरी पूरी इज्जत निकाल दी, ये वो, और बहुत कंट्रोवर्सीज. लोग आई अंडरस्टैंड कि प्लेजरिज्म और ये सब तो नहीं करना चाहिए, बिकॉज समझो तुमने एक पॉडकास्ट बनाया, फिर जाके मैं उसको डाल दूँ मतलब कहीं और मेरे नाम से डाल के क्या वो जो होस्ट, तो वो गलत बात है, क्योंकि तुमने उस पर मेहनत की है. बात रही डिफेमेशन की, तो डिफेम उनको करो जिनकी ज़रूरत है. अभी ये जो मीम बना, क्या नाम था बंदी का, श्रेया, जो जूम का जो मीम बना, आई डोंट रिमेम्बर, इफ आई एम रॉन्ग प्लीज यू नो माफ़ करो मुझे, बट उस बंदी का मीम बना कि दिस इज द थिंग कि उस बंदी ने कॉल पे कुछ तो बोल दिया. दैट इज डिफेमेशन, दैट्स नॉट मजाक. आपने उस बंदी की पूरी लाइफ खराब कर दी. क्योंकि सोशल मीडिया है ही ऐसी चीज़, अगर एक इंसान को जल्दी से उठा सकता है तो उसको जल्दी से गिरा भी सकता है. और ये होता ही है अपने कंटेंट क्रिएशन की. अब बात रही इस इंडस्ट्री के चलने की. ये इंडस्ट्री तो विजिबल है नहीं लोगों को, इनविजिबल इंडस्ट्री है, तो इसको रूल करने वाली जो पावर्स भी है वो भी इनविजिबल है. लोगों को पता नहीं चलता है कि कैसे ये सब चलता है. वो सिर्फ क्या होता है कि हम लोग बहुत टाइम रहते हैं ना कि नदी है, नदी के फ्लो में हम सिर्फ आगे दौड़े जा रहे हैं, बट क्या हो रहा है ये समझ ही नहीं रहा है. और कंटेंट क्रिएटर के साथ भी यही होता है. कुछ टाइम ऐसे लगता है कि मेरा वजूद क्या है, मैं अभी इस वर्ल्ड में क्या कर रहा हूँ, मेरा स्टेटस क्या है, मैं क्यों कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, कभी नहीं होता है. और ये फेस हर एक को आता है. जैसे मुझे कुछ दिनों पहले, कुछ मंथ्स पहले यही लग रहा था जब मैं मेरा खुद का कंटेंट क्रिएट कर रहा था, और जो फील्स मुझे अभी आ रहे थे, वाइब्स आ रहे थे, तो वही क्या वो आपके साथ हुआ है, क्या वो होता है, तो उसको कैसे कोप अप करें हम लोग? जी वो ज़रूर सही बात है. आजकल की जो इंडस्ट्री है कंटेंट क्रिएशन या फिर जो भी इंडस्ट्री है, सब पॉलिटिक्स चला रही है इसको, या फिर जिनके पास पैसा है. करेक्ट? यस. मेरा बहुत बड़ा मानना है, इंडिया को मोदी नहीं अंबानी चला रहे, टाटा बिरला ये लोग चला रहे हैं, बिकॉज इनके पास पैसा है. लॉकडाउन में ये लोग इतने अमीर हुए हैं कि गरीब बहुत ज़्यादा गरीब हो गए. ठीक है, नाउ द थिंग इज, और बात रही अपसेट होने की, 3 दिन पहले मुझे पैनिक अटैक आया. आई एम सफरिंग फ्रॉम सम मेंटल डिसीज विच इज़ नोन एज डिप्रेशन सिंस लास्ट 2 years. तो मुझे पैनिक अटैक आया था रिगार्डिंग कि मेरा लाइफ में कुछ नहीं हो रहा है, क्या करूँगी, पता नहीं क्या चल रहा है, पॉडकास्ट में गेस्ट नहीं आ रहे वगैरह वगैरह. बट आज कुछ लाइफ में इतना बड़ा होने वाला है, मंडे को उसकी वो आ जाएगी कि अभिषेक, मेरी पूरी लाइफ, मेरी पूरी ज़िंदगी, मेरी मम्मा पापा सबकी ज़िंदगी चेंज हो जाएगी. वो इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए. सो जस्ट मेक वन थिंग कि काम करते जाओ, हर रोज़ काम करते जाओ, बैठो मत. बैठो कभी मत, काम करते जाओ, किस्मत आपको उठा ले जाएगी. किस्मत उन्हीं को लिफ्ट देती है जो चलते हैं. चलोगे नहीं तो किस्मत लिफ्ट कैसे देगी? वही तो करेक्ट. और बात रही उदास होने की, तो वो आते हैं लाइफ में, बट जस्ट रिमेंबर वन थिंग, एवरी डे वन थिंग विल मेक सेंस, वन डे एवरीथिंग विल मेक सेंस. यस. मैंने एक बहुत अच्छी बुक में पढ़ा था कि जर्नी तो सबकी होती है, बट वो किस अंदाज में हम लोग प्ले कर रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट होता है. रस्तों में तो बहुत सारे पॉट होल्स, नहीं पता क्या, कितने सारे कॉन्फ्लिक्ट्स, ये वो तो आएंगे, बट इट्स एंड विद हाउ यू हैव इट, नॉट यू हैड इट. सो आकांक्षा, मुझे ऐसा एक एडवाइस नहीं, बट मुझे एक तुम्हें हम लोग कहते हैं ना कि मैं एक ऑप्शन देता हूँ तुम्हें
कि अगर समझो कल जाकर तुम एक कंटेंट क्रिएशन की क्वीन बनो, कल जाकर कि तुम बनने ही वाली हो, मुझे लग ही रहा है। सो अगर तुम्हें कल कंटेंट क्रिएटर की क्वीन बनाया जाता है तो इस इंडस्ट्री की तुम क्या 3 चीज़ें चेंज करना चाहोगी या डेवलप करना चाहोगी? थैंक यू सो मच अभिषेक, आपने मुझे कंटेंट क्रिएशन की क्वीन बनने वाले बोला। आई एम वेरी ग्लैड, आपके मुंह में घी शक्कर। 3 चीज़ें जो मैं चेंज करना चाहूँगी कि कस वर्ड्स यूज़ मत करो अपने कंटेंट क्रिएशन में। बच्चे देखते हैं, बूढ़े देखते हैं, अच्छा नहीं लगता है। आई वुड नॉट लाइक टू नेम द यूट्यूबर्स, बट लोगों को काफ़ी पता है कि क्या चल रहा है। लड़कियों को मत टैग करो, ये स्लट है, ये होर है, जस्ट बिकॉज उसने कपड़े पहने। डार्क लिपस्टिक लगाई तो उसको मेकअप बहुत पसंद है, उसको नहीं पसंद है, वो लड़की है, वो संस्कारी है, वो ये है, वो है। लड़का मेकअप करा तो ये हो गया, लड़कियों ने लड़के जैसे कपड़े पहने तो लेस्बियन हो गई। नहीं, ये सब नहीं करना है। तीसरी चीज़, मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस। हेट्रेड, नेगेटिविटी, लड़कियों को रोज रेप थ्रेट्स मिल रहे हैं। रिहाना ने जस्ट फार्मर्स प्रोटेस्ट के लिए बोला, उसको पूरा डिफेम कर दिया। उसने गणेश जी की मूर्ति के साथ फोटो लगाई, उसको डिफेम कर दिया पूरा। भले दैट वाज अ न्यूडिटी पिक्चर, इवन आई डोंट सपोर्ट दैट, बट उसका मन है, उसको जिसकी लॉकेट पहनी उसकी पहनेंगे। ओके, सो दीस आर द 3 थिंग्स दैट आई वांट टू चेंज। यस, मतलब बहुत सही बात कही है तुमने कि इंडस्ट्री में तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो हमें चेंज करना है, हमें डेवलप करना है, बट क्या होता है बहुत टाइम कुछ लोग, कुछ सोसाइटी हमें खड़े रहने नहीं देते, वो हमेशा हमें दबाने की कोशिश करते हैं। और क्रिटिसिज्म उसका सबसे पहला हम लोग कह सकते हैं एक बड़ा सा हथियार है, और हर कंटेंट क्रिएटर को उससे गुजरना ही पड़ता है, चाहे वो कितना बड़ा हो, चाहे कितना छोटा हो। क्रिटिसिज्म इज ऑलवेज टेक्स प्लेस। सो इसके हिसाब से तुम्हारा क्या कहना है क्रिटिसिज्म के लिए? आई फील हर कंटेंट क्रिएटर को जब डे 1 से आपके जब भी दिमाग में आ रहा है ना कि कंटेंट क्रिएट करना है, तो आपको ये समझना होगा कि सबसे पहले तो आप खुद की क्रिटिक्स बन जाओ, और नहीं बन पा रहे तो ऐसे कुछ दोस्त रखो जो आपकी क्रिटिक बन सके, जो आपको ये नहीं बोले कि अरे बात कितना अच्छा, जो बोले अरे बे सुन, जमीन पे रहे, अच्छा नहीं है, करेक्ट। और क्रिटिसिज्म के लिए हमेशा जनता आपको गाली देगी, क्यों गाली दे रही है उसका रीजन समझो। ओके, सो क्रिटिसिज्म के लिए हमेशा ओपन रहो, तभी आपका कंटेंट ग्रो करेगा, अदरवाइज नहीं। ओके, अब एक मैं ऐसा राउंड रख रहा हूँ जिसमें तुम्हें येस एंड नो बोलना है मेरे कुछ क्वेश्चंस का। ओके आकांक्षा, मुझे पता है तू तो एकदम बुबुले की तरह रेडी है सब करने के लिए। सो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है कि शुड कंटेंट क्रिएटर शुड हैव फिल्टर्स इन हिज कंटेंट? फिल्टर्स ऑब्वियसली yes, they should have filters. ये एडल्ट्स के लिए, ये बच्चों के लिए, ये बूढ़ों के लिए, ये फैमिली के लिए, ऑब्वियसली इट शुड हैव फिल्टर्स। ओके, सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे लिए है कि कंटेंट क्रिएटर का प्लेटफॉर्म जो उसको आजकल दिया जा रहा है, सो हर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर उसका कंटेंट बेस्ड होता है क्या? मतलब बहुत टाइम एक कंट्रोवर्सी हो गई थी कि टिकटॉक एक क्रिंजी कंटेंट के लिए है, यूट्यूब एक बिग कंटेंट के लिए, अच्छे कंटेंट के लिए। सो ये जो प्लेटफॉर्म्स का डिविडेशन है ऑन द बेसिस ऑफ कंटेंट, इसमें तुम्हें क्या लगता है? नो, आई डोंट फील कि ऐसा होना चाहिए था। टिकटॉक बैन जस्ट बिकॉज इसलिए किया गया था बिकॉज वो चाइनीज ऐप है। क्रिंज करके चीज़ें होती हैं, आई अंडरस्टैंड, बट टिकटॉक वाजंट अ बैड थिंग। उस पर लोग एक्ट कर रहे हैं, उस पर लोग डांस कर रहे हैं, इवन लिपसिंग इज अ टेक्निक। सबसे यूट्यूब डिफिकल्ट है वो। यूट्यूब पे भी काफ़ी क्रिंज चीज़ें होती हैं और काफ़ी अच्छी भी होती हैं। एवरी प्लेटफॉर्म हैज एवरीथिंग गुड एंड बैड। उसको टैग कर देना कि टिकटॉकर्स इज लाइक दिस, व्हाट इज टिकटॉकर्स? यूट्यूबर इज दिस, व्हाट इज यूट्यूबर? नो, यू आर अ कंटेंट क्रिएटर। फिर सारे यूट्यूबर्स ने अपना वो डालना स्टार्ट कर दिया इस पे, टिकटॉक पे। आशीष चंचलानी ने भी स्टार्ट कर दिया, प्राजक्ता कोहली ने भी स्टार्ट कर दिया, भुवन बाम तो नहीं था शायद। एवरी क्रिएटर। क्यों आ गए तुम? अगर तुम्हें लगता है कि छोटा अपॉर्चुनिटी है, प्लेटफॉर्म्स है, तो फिर लोग टिकटॉक वाज अ थिंग कि जिनका अटेंशन स्पैन कम है वो देखेंगे 15 सेकंड्स 1 मिनट। यूट्यूबर इज फॉर अ थिंग जो दूसरी है चीजें। करेक्ट। प्लेटफॉर्म को इवॉल्व होना चाहिए। यूट्यूब एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत आर्ट्स के लिए प्लेटफॉर्म है, बट टिकटॉक एक ऐसे लोगों के लिए, यूथ के लिए यूजुअली हम लोग कह सकते हैं जिनको ज़्यादा देर एक कंटेंट देखने की आदत नहीं है, जो टू लाइक फ्लिप। नेक्स्ट मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर कंटेंट क्रिएटर है तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ध्यान में रखनी चाहिए क्या? हमेशा, ऑब्वियसली हमेशा, कि आपको किसके बारे में क्या बोलना है। आपको पॉलिटिक्स के बारे में बोलना है तो किस वे में बोलना है। आप खुद की कंट्री का डेफिनेशन नहीं करना है, प्लस दूसरे कंट्री को भी गालियाँ नहीं देनी जब तक वो पाकिस्तान ना हो, उसको दो। फिर आपको ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबिलिटी रखनी है। यस,
हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी, और एक कंटेंट क्रिएटर को रिस्पॉन्सिबिलिटी रखनी पड़ती है। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं नहीं कहता कि ये किधर लिखी हुई है, ये आर दिस आर साइलेंट नॉर्म्स जो हर एक कंटेंट क्रिएटर को याद रखने पड़ते हैं। सो आकांक्षा, रियली थैंक यू आज जो तुमने टाइम दिया मुझे, इतना तुम्हारे स्पेशल, मेरे ऑडियंस के लिए तुमने इतना स्पेशल जो चीज़ की है, तुम्हारे बाकी शेड्यूल में से थोड़ा सा टाइम निकाल कर, मुझे आज बहुत मज़ा आया। द लोकल पॉडकास्ट ये आकांक्षा का खुद का पॉडकास्ट है। सो गाइज प्लीज़ जाके उसको चेकआउट करो। शी इज़ अ इंस्टा इन्फ्लुएंसर, बहुत सारी चीज़ें वो इंस्टा पे पुट ऑन करती रहती है, तो जाके उसके इंस्टाग्राम के अकाउंट को चेकआउट करो। सो गाइज आज बहुत मज़ा आया। बड़बड़ गाय के साथ एक बड़बड़ गर्ल भी आई थी आज, बहुत मज़ा आया, बहुत सारे गपशप हमने किए हैं और ऐसे ही हम लोग करने वाले हैं नेक्स्ट टू कितने सारे एपिसोड, बहुत सारे एपिसोड्स आने ही वाले, क्योंकि ऐसे बहुत सारी चीज़ है जो बोलने बाकी है, क्योंकि लोग अपने कंटेंट को फिल्टर से दें और बड़बड़ गाय यही फिल्टर कम करने के लिए है। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। मैं बड़बड़ गाय विद द लोकल पॉडकास्ट आज आपकी इधर ही हम लोग क्या कह सकते हैं, समाप्ति करते हैं। बट मुझे कुछ बोलना है। आई एम नॉट अ इंस्टा इन्फ्लुएंसर। सिर्फ 432 फॉलोअर्स है, कोई इंस्टा इन्फ्लुएंसर नहीं होता, बट आई एम ट्राइंग टू बी वन, नॉट अ इन्फ्लुएंसर और बन जाओगी, बट अ पर्सन हु कैन यू नो मेनली सपोर्ट समथिंग और मेनली स्टैंड अगेंस्ट समथिंग। यस, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर टाइम। मेरा ये पहला इंटरव्यू है, जो मैं लोगों का इंटरव्यू करती हूँ, बट मेरा पहली बार किसी ने इंटरव्यू किया। ये पर्सनली मेरे पॉडकास्ट पे जाएगा अगर आपकी इजाज़त हो तो। यस। और जी हाँ, मुझे बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करके। शुक्रिया। और एक कुछ एडवाइस देना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों से? एडवाइस बहुत छोटी सी है गाइज, कुछ करना है तो बस स्टार्ट कर लो। बिना स्टार्ट किए ना आप चल पाओगे ना आपको लिफ्ट मिलेगी। स्टार्ट करो। सबसे बड़ी एडवाइस है ये। थैंक यू।